सर नारी शिक्षा क्यों जरूरी है? देखो, नारी शिक्षा क्यों जरूरी है, बड़ी ही उत्कृष्ट प्रश्न है। और तुम्हारे इंटरमीडिएट के चैप्टर में भी है, ग्रेजुएशन में भी इसको तुम पढ़ोगे। जो नारी शिक्षा क्या है, यह न केवल साहित्य का बल्कि यह आपको सामाजिक विज्ञान का, इतिहास, नागरिक जीवन, सारे विषयों का यह सो एक मूल क्वेश्चन हो जाता है। तो इस संदर्भ में सो तुम इस चीज को देखोगे। किस जन हाँ सब आ गए। हाँ, तो इस संदर्भ में तुम इस बात को देखोगे, जो नारी शिक्षा का अर्थ होता है नारी को शिक्षित करना। और नारी को शिक्षित करने से क्या हो जाता है, तो यह आपको नारी को शिक्षा देने का अर्थ होता है पूरा परिवार को शिक्षा देना। और तुमको यह भी मालूम होना चाहिए, जो समय रूपी रेत पर पद चिन्ह अगर संस्कार का कोई छोड़ता है तो वह नारी ही है। सुन रहे हो बात को? अच्छा। अगर कोई पद चिन्ह छोड़ता है तो वह नारी ही है जो पद चिन्ह छोड़ देता है। अब देखिए, अगर कोई माँ शिक्षित हो गई तो इसका मतलब होता है जो वह आपको पूरा परिवार शिक्षित होगा। माँ न केवल अपने दायित्व को समझती है बल्कि वह आपको भावी नागरिक का भी निर्माण करता है। इस तरह से एक माँ जो कि देवी की स्वरूप है, जो एक महिला वर्ग है, वह आपको दोहरा कार्य करके, पहला कार्य तो नागरिक दायित्वों का निर्वहन और दूसरा वह भावी नागरिक का निर्माण करके बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाने में बहुमूल्य योगदान करती है। इस तरह से नारी की महत्व सो बड़ी ही उत्कृष्ट प्रकार की है। अब देखिए, नारी शिक्षा का आज नहीं, प्राचीन समय से ही अगर नारी शिक्षा की बात करेंगे तो 3 गो इसका इतिहास को देखना होगा। नंबर 1, प्राचीन काल में नारी की स्थिति हमारे पूर्वज जो थे सो बड़ा ही उत्कृष्ट प्रकार से दिया करते थे। और उसमें भी तुम देखोगे उस समय में जो था सो हमारे देश में विद्योत्मा, मैत्रेयी, गार्गी, लोमामुद्रा, भारती जैसे विदुषी पैदा हुआ। तुमको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, जो अभी विश्वविद्यालय जो मंडन भारती बनी है वह भारती वही है। और भारती सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है। जब वह शंकराचार्य से मंडन मिश्र हार गए थे तो भारती सामने उपस्थित हुआ और भारती यह कही कि जो एक पत्नी एक पति का अर्धांगिनी होता है, अभी तो आप सिर्फ आधा भाग पर ही विजय पाए हैं। आप हमसे प्रार्थ कीजिए, अगर मैं हार जाती हूँ तो तब मैं सो हार स्वीकार कर लूंगी। इस तरह की बात उन्होंने कहा था। और यह जीवन जो है, जीवन क्या है, एक रथ है और स्त्री और पुरुष उस रथ को खींचने वाला सो 2 पहिए हुआ करती है। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है जो हमारी समाज में सो अगर पूरी शिक्षित करने की बात होगी, समाज को अगर उर्वरक बनाना होगा तो नारी शिक्षा बहुत उत्कृष्ट प्रकार की होनी चाहिए और इस प्रकार चलनी चाहिए। लेकिन कभी कभार काल परिस्थिति परिवेश के अनुसार इसमें परिवर्तन भी होता है। सुन रहे हो? कृषि व्यवस्था जब आई तब औरत वर्ग घर में रहने लगी, पुरुष वर्ग जो थे सो जीवन यापन के लिए काम करते थे खेत पर और स्त्री वर्ग घर में काम करती थी। इस तरह से वह होते होते घर में बंधित होती चली गई। इसके अलावे आपको होता यह विदेशी आक्रमणकारी लोग जो आए थे उससे भी पनाह पाने के लिए, बचने के लिए औरत घर में रहा करती थी। और दिनों दिन वह थोड़ा कमजोर होती चली गई और वह अशिक्षित होती चली गई। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी परिवार, कोई भी समाज तब उत्कृष्ट हो सकता है, तब वह रचना के पथ पर आगे बढ़ सकता है, तब उसमें सर्वांगीण विकास हो सकता है जब उसके यहाँ नारी की शिक्षा बड़ी ही उत्कृष्ट प्रकार से होगा। अभी इतना बात क्या पूछेंगे तो एक लाइन बोल सकेंगे, सुनो बात को। हाँ, और लेकिन मध्यकाल की जहां तक बात आती है तो अंग्रेजों के आगमन के बाद महात्मा गांधी जैसे हमारे जो अन्य महापुरुष हुए भारत में और विश्व स्तर पर,
भी वह नारी शिक्षा पर एक नया अध्याय ही जोड़ दिया। बहुत सारे विद्यालयों, महाविद्यालयों आदि में स्त्री को शिक्षा देने के लिए नया अध्याय की शुरुआत की। और इस तरह से यहाँ तक कि यह कहा गया, अगर आप नारी को उत्कृष्ट प्रकार का पद देते हैं तो शिक्षा का प्रसार और अधिक होगा। और नारी को यहाँ तक कि तुम देखोगे जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इसके बाद आपको न्यायाधीश, ये सब भी बनाए जाने लगा। सुन लो, देख लो, अभी शेख हसीना बाजी, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। हमारे यहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद आप देख रहे हैं जो दो राष्ट्रपति हुआ है। अभी मुर्मू जो है सो देश की राष्ट्रपति है। इस तरह से औरत के स्थिति में उत्कृष्ट स्थान ला करके देश को की विकास को कुशलता के साथ आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। आधुनिक समय में तो यह और भी उत्कृष्ट प्रकार की हो गई है। तुम देखोगे पश्चिमी सभ्यता का मतलब होता है यूरोप महादेश के देश में स्त्री को वहां के समाज के अनुसार शिक्षित किया गया और बहुत ज्यादा विकसित हो गई है। अभी भी भारत में भी उस तरह, जिस तरह से हमारी सामाजिक संरचना है उस अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। वर्तमान समय में तो पंचायत में 50% सीट सुरक्षित कर दिया है, जो एक उत्कृष्ट भविष्य का द्योतक है भारत के परिप्रेक्ष्य में। अभी वर्तमान समय में हमको स्त्री का इतिहास तो और उनका कर्तृत्व तो स्वर्णिम लग रहा है और आने वाले पीढ़ी भी के लिए वह आपको उत्साहवर्धक रहेगा। इसके अलावा आप देखिए हमारी जो स्त्रियां हैं अधिकांश समय घर पर बिताता है, इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो गृह कार्य संपादन के बाद उसको जो समय बचे उसका आपको वह अर्थ उपार्जन करे। वास्तव में स्त्री भी किसी भी मामले में पुरुष से कम नहीं है। कुछ मामले तो ऐसे भी हैं जो वह आपको पुरुष से बढ़कर है। इस समय में आप देखेंगे जो सेना में भी स्त्री को स्थान दिया गया है। बहुत बार ऐसा है जो IAS के रिजल्ट में स्त्री पुरुष से आगे निकल जाता है। तो इसके प्रतिभा का विकास करके नारी को देवी स्वरूप जो माना गया है उसको आगे बढ़ाना जरूरी है। और वह क्योंकि नागरिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए भावी नागरिक का और सफल नागरिक का निर्माण करता है। इसलिए नारी शिक्षा उत्कृष्ट प्रकार की रचनात्मक होनी आवश्यक है।